प्राप्त हो? मैं नहीं कहूँगा मंदिरों में जाओ। मान कैसे प्राप्त हो, भोग कैसे प्राप्त हो, कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे देशों के लोग, अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, रूस के लोग, रूस तो ईश्वर को मानता ही नहीं, फिर भी सुखी। भारतवर्ष से ज्यादा तुम धर्म धर्म चिल्लाते हो, वो धर्म नाम नहीं मानते, लेकिन धन है उनके पास, बल है उनके पास, विज्ञान का चमत्कार है उनके पास। पता नहीं किसकी पूजा की है, पता नहीं किसका नाम जपा है, पता नहीं कौन देवी देवता की जागरण किया है, आराधना की। क्या हमने गढ़ रखे हैं साधना के नाम पर देवी जागरण? देवी तुम जाग जाओ तो बड़ी खुश हो जाएगी। ये हमारी कल्पनाएं। रात रात भर पाठ कर डालो, बड़ा फल मिल जाएगा। पाठ करने का फल। इन कल्पनाओं से धर्म के नाम पर हमारा देश बहुत अंधकार में है, और ये कल्पनाएं उन लोगों ने बनाई हैं कि जिनको नहीं मालूम, बेचारे जो नहीं जानते हमें कैसे बताएं। हमारा समागम उन्हीं से अधिक हुआ, जैसा वो मानते हैं हमें मना दिया। हिंदू घर में पैदा हुए, माथे में नहीं लिखा था, किसी ने सुनाना शुरू किया, तुम हिंदू हो, ये मुसलमान है, बस हमने मान लिया। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मान लिया। शास्त्र कहता है जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, शूद्र होता, संस्कार से द्विज होता, लेकिन हम अकड़े जा रहे हैं हम ब्राह्मण। शास्त्र कहता है जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण होता है। वैसे तो ब्रह्म से सारा संसार उत्पन्न हुआ, तो जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसी की जाति का होता है। जरा ध्यान देना, ब्रह्म तत्व का जो ज्ञाता है वो ब्राह्मण है। और ऐसा ब्राह्मण इतना उसकी बुद्धि व्यापक हो जाती है, अहंकार से रहित होता है, विनम्रता के सहित होता है, दूरदर्शी होता है, परिणामदर्शी होता है। वो तुच्छ के पीछे, लघु के पीछे, क्षुद्र के पीछे वो नहीं भागता है, महान को जान लेता है। ऐसा ब्राह्मण पूजनीय। हम जात से ही अकड़े बैठे, अकड़ो क्या होता? इस तरह की भ्रांतियां चल रही हैं। साधन के नाम पर, भगवान के नाम पर, पूजा के नाम पर बुद्धि की जड़ता समाप्त नहीं होती। भगवान के भजन से हमारी जड़ता भी, अज्ञान भी नहीं दूर होता। एक भगवान का भजन नहीं करता और अपने से विद्वान के पास जाता है, थोड़े दिन में विद्वान बन पाता है, विद्वान बन जाता है। इसका मतलब हमारा अहंकार इतना जड़ता से सना हुआ है, जड़ता। कोई कोई हमारी बातें सुन करके और तुरंत ये कल्पना कर लेंगे, मालूम होता है कोई छोटी जात के आदमी है, इसलिए ब्राह्मण जाति का विरोध कर रहे हैं, ऐसी भी कल्पना करेंगे। जरा सा हम ईश्वर के विषय में चर्चा करेंगे, तुम्हारा ईश्वर झूठा है, तो कहेंगे मालूम होता है नास्तिक आदमी। ऐसी धारणाएं पकड़े हुए हैं लोग। पकड़े रहो, होगा क्या? कौन दुख मिटाएगा, कौन शांति मिटाएगा, कौन भय मिटाएगा? हम कुछ भी बन जाए, हमारे बन जाने से क्या होता है? हमसे जानवर ज्यादा निर्भय है, हमसे जानवर ज्यादा सुखी है। खूंटा में बंधे हुए है जानवर, इतने चिंता से घिरे हुए नहीं जितना हम घूमते हुए घिरे। क्या हमारी मानवता? केवल अहंकार अकड़ रहा। तो आपकी साधना की बात कही जा रही थी। अगर इतनी श्रद्धा हो गई है कि संतों महात्माओं की चर्चा आप सुन रहे हैं, कभी कभी प्रश्न होता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, शांति कैसे मिलेगी, तो याद रखना परमात्मा की खोज। मैं भी परसों कहीं कह रहा था कि एक काम करना, सब कुछ खोजना, लेकिन परमात्मा को न खोजना। खोजना ही है तो और चाहो कुछ खोजना, लेकिन ईश्वर को, परमात्मा को न खोजना, नहीं धोखा खाओगे। परमात्मा को खोजने वाले जरा पता बता दो, कोई खोजने वालों ने पाया। कल्पना मत करना मीरा को भगवान मिले खोजा। मीरा ने खोजा नहीं, मीरा ने जहां थी वहीं पुकारा, केवल पुकारा। उसकी पुकार के पीछे, मीरा की पुकार के पीछे केवल शब्द न था, प्रेम
प्रेम से भगवान को पुकारो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। तो हमारा प्रेम तो फंसा है संसार के संबंधों में, प्रेम तो फंसा है वस्तुओं में, भोग की वस्तुओं में। और हम कर रहे हैं भजन, हम कर रहे हैं पूजन, हम कर रहे हैं आराधना, भगवान मिलेंगे? इतने गए बीते भगवान है कि हमको नहीं समझ पाएंगे कि पुकारता तो है लेकिन चाहता क्या है। ये कमियां चल रही हैं। इसलिए परमात्मा को पाना हो तो खोज बंद कर देना। तो कहो फिर करें क्या? जो तुमसे दूर नहीं है, थोड़ा सोच के देखो, जो तुमसे दूर नहीं है उसको पाने के लिए तुम करोगे क्या? करना तो उसके लिए होता है जो कहीं चल करके मिले, चिल्ला करके मिले, दौड़ करके मिले। जो मिला ही हुआ है उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो एक बड़ा सरल साधन, मिला ही हुआ है उसके अनुभव के लिए तुम्हें जो कुछ कर रहे हो उसको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए छोड़ो, फिर घंटा भर के लिए छोड़ो। कुछ नहीं करना है, किसके लिए? परमात्मा के लिए। लेकिन आप एक धारणा बना चुके हैं कि हम परमात्मा को देखेंगे कैसे? देखोगे तो फिर वो परमात्मा न होगा। अगर तुम्हारे सामने कोई धनुर्धारी भगवान राम आ गए, मोर मूछधारी कृष्ण आ गए, तो परमात्मा का माइक रूप होगा, परमात्मा छिपा हुआ होगा उससे, तुम पहचान न पाओगे क्योंकि तुमने सामने देखा। सामने देखना है तो सामने सब है ही है, ये कौन है? जैसे ये सब है तैसे कोई राम का रूप आ जाएगा, कृष्ण का रूप आ जाएगा तो शायद आपको वरदान दे जाएगा। बड़ा धोखा है। परमात्मा को पाने के लिए आपको जिससे दूरी नहीं है उसके लिए कुछ नहीं करना है, और जो दूर है उसके लिए हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना है। आपसे जो दूर है वो करके मिलेगा, और जो दूर नहीं है वो करके न मिलेगा, ठहर करके मिलेगा नहीं बल्कि दिखेगा। जितना आप ठहरेंगे, आप कहोगे ठहरे तो हैं, दिखाई क्यों नहीं देता? फिर गड़बड़ हो गया। जहां तुमने कहा ठहरे तो हैं, बैठे तो हैं, दिखाई दे, फिर दिखाई देगा तो तुमसे अलग हो जाएगा, कोई दृश्य हो जाएगा, और जो दृश्य हो जाएगा वो माया हो जाएगा। जो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो। संतों के कितने सुंदर वाक्य। तब आप कहोगे जब दिखाई न देगा, अगर वो है तो हमें पता क्यों नहीं चलता? हम कहते हैं तुम पहले अपना ही पता बता लो। परमात्मा का पता लगाने वालों, तुम अपना पता बता दो। पहले हमारा पता अभी लिख लो, अमुक गांव, अमुक नाम, अमुक जात, माता पिता। जो आप पता बता रहे हैं अपना पता नहीं बता रहे हैं। ये तो उसका पता बता रहे हैं जो कुछ दिन से ये देह जन्मी है, जिस परिवार में, जिस माता पिता के बीच में, जिस जात में। आपका पता क्या है आपने खोजा? अपना पता तो ठीक बता नहीं पा रहे हैं। भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? ये सब भ्रांतियां चल रही हैं। इसलिए जब गुरुजनों के पास जाओगे तो तुमसे ये न कहेंगे कि तुम परमात्मा को कैसे पाओगे। गुरुजन कहेंगे तुम पहले आत्मा को पालो, फिर परमात्मा का प्रश्न उठाना। आज इतनी देर बाद मैं कह रहा हूं, आपने किताबों में पढ़ा, संतों से सुना, आत्मा का पता चला, और जब आत्मा का पता न चला तुम परमात्मा को खोज रहे हो। बहुत भ्रांति है, बहुत भ्रम है, बहुत भूल। जो निकट से निकट है, मैं कौन हूं ये न जान पाए, तो तुम खोज रहे हो परमात्मा को। खूब दौड़ लो, खूब भाग लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। दौड़ने वाले बताना परमात्मा मिला आपको? कोई हाथ उठाओ। बाहर जो होगा वो दृश्य होगा, बाहर जो होगा वो माया होगी, बाहर जो होगा वो प्रकृति होगी, और जिसमें ये सब होगा वो परमात्मा का पता तब तक न चलेगा जब तुमको प्रकृति में अपना पता न चलेगा। इसलिए आत्मा को जानो, तब परमात्मा का प्रश्न उठाना। इतनी देर बाद आपको ही सावधान किया गया। अब कोई पूछेंगे कि अच्छा आत्मा को कैसे देखें? आत्मा को कैसे देखें? अब इसकी साधना, आत्मा को अगर देखना चाहते हो तो अगर एक प्रश्न करें, कोई तुमसे कहे कि तुम सबके मुंह देख रहे हो, अपना मुंह देखो।
तो तुम पूछोगे तुम्हारा मुंह कोई दूसरा दिखाए? तुम्हारा मुंह तो तुम्हारे साथ ही है, अपना मुंह देखो। तो अपना मुंह कैसे देख पाओगे? दर्पण के बिना अपना मुंह देख पाओगे? अपना मुंह देखने के लिए दर्पण चाहिए, तब ये मुंह दिखेगा। तो आत्मा को देखने के लिए क्या चाहिए? वहां भी दर्पण चाहिए। मुख के देखने का दर्पण है शीशा, यानी बाहर। अपने को देखने का दर्पण कहाँ है? वो है भीतर। जरा भीतर जाओ, जहां ये मैं निकल रहा है, मैं जहां ये मैं निकल रहा है, वहीं थोड़ा ठहरना, इसका नाम संत मत की साधना है। जो ठहरना जान जाता है, जो रुकना जान जाता है, और ये अंतःकरण रूपी झील में अगर तरंगें उठ रही हैं, तरंगें उठती हैं, तो अपना दर्शन नहीं हो। उस झील में अगर कुछ काई पड़ी है, सिवार पड़ा है, तो अपना दर्शन नहीं हो। और देखने के पहले हमारी आंख ही साफ नहीं है, तब भी दर्शन न होगा। 3 कारण हैं आत्मा का ज्ञान न होने के कारण। 3 कारण। पहले तो हमारी आंख साफ है देखने के लिए। आंख का मतलब बुद्धि। हमारी बुद्धि ठीक है। अगर बुद्धि ठीक है तो चित्त में लहरें, चंचलता तो नहीं है चेतना के आगे। इसलिए साधन क्या हुआ? अधिक से अधिक मौन होते जाओ, अधिक से अधिक शांत होते जाओ। जितना तुम शांत हो जाओगे, जितना मौन हो जाओगे, तब अपने को देख पाओगे। अपने को देखना ही आत्म साक्षात्कार है। इसको देखने का मतलब कोई दिखाई न पड़ेगा, ये बोध हो जाएगा मैं हूं, मैं हूं। इतने बोध हो जाने का नाम आत्मज्ञान है। इस आत्मज्ञान की आवश्यकता उसको है जिसको परमात्मा का प्रश्न आता है। फिर बड़ी सरल साधना क्या है? तब आप कहोगे जब करें कि न करें? जब तो इसीलिए करो कि जब छूटे। बड़े संक्षेप में आपको बताया जा रहा है, जब आपको करना पड़े, क्योंकि इधर तुम भगवान का नाम जप करते हो, इसके पहले जाने किसका जप होता रहता है। तुम भगवान का सुमिरन करना चाहते हो, पहले सुमिरन होता रहता है। सुमिरन हटाने के लिए भगवान का सुमिरन करो। विनाशी का नाम जप हटाने के लिए अविनाशी का नाम जपो। विनाशी मूर्तियों में जो राग हो गया है, आसक्ति हो गई है, जो शक्लें एक दिन राग की ढेरी बन जाएंगी, इन शक्लों से प्रीति को हटाने के लिए अविनाशी में रूप की कल्पना करो। राम रूप ऐसा, कृष्ण रूप ऐसा, राम रूप ऐसा। क्यों? राम का रूप कभी न सुनाई पड़ेगा कि मर गया, लेकिन परिवार के रूपों में सुनाई पड़ेगा बीमार हुआ, मर गया। तुम ठाकुर जी की मूर्ति रखे हो तो ये भले सुनो ठाकुर जी की मूर्ति टूट गई, लेकिन मर गई ये नहीं सुनोगी। टूट गई तो फिर नहीं बन जाएगी, हो गई तो फिर बना ली जाएगी। आजादी मिली। रूप का राग हटाने के लिए भगवान में रूप की भावना की गई। नाम की आसक्ति मिटाने के लिए भगवान के नाम का सहारा दिया गया। संसार के कीर्तन जो दिन रात चलता रहता है, उससे बचने के लिए यश, प्रभु नाम यश का कीर्तन किया गया। देखो कोई चीज साधन छूटता नहीं। एक रोग को हटाने के लिए एक औषधि का प्रयोग किया। आगे चल करके जो बात कही जा रही है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब है अपने सिवा दूसरे की याद ना आए, मैं के सिवा दूसरे की याद ना आए, बस जो बचा उसका नाम आत्मा है। तो अपने को क्या देखना है? मैं तो हूं ही। अब समझने में जरा कठिनता पड़ेगी। आत्मा का दर्शन होता है, कोई अलग चीज है। आप अपने से भिन्न की याद, अपने से भिन्न को देखना छोड़ दो। जो बच गया वो आत्मा है, उसी का नाम आत्मा। आत्मा कोई शक्ल नहीं है, कोई आकार नहीं है कि दिखाए हाँ आज मैं आत्मा का ज्ञान में जानना, ज्ञान में देखना, ज्ञान ही आत्मा है। अगर सरल रूप से समझना चाहते हो तो ज्ञान ही आत्मा है। तो आप क्या ज्ञान, कभी आपको ज्ञान को देखते हो कि ज्ञान में देखते हो? 2 शब्द हम पूछ रहे हैं। आपने कभी ज्ञान को देखा? ज्ञान में देखा? आपके ज्ञान में भरा है, ज्ञान में भरा है तो क्या कहते हो? मेरा। जो कुछ आप मेरा शब्द का प्रयोग करते हो उसी करते हो जो आपके ज्ञान में भर गया। सोच पाए? अच्छा ऐसा बात बताओ, मेरा शब्द का प्रयोग करो, ज्ञान में आपके न भरा हो, कर ही नहीं सकते। जो आपके ज्ञान में भरा है, कोई नाम, कोई रूप, वो विनाशी है कि अविनाशी है? जो भी आप जिसके साथ मिलकर के मेरा कहते हो, मैं बैठा हूं और ये मेरा हाथ,
मेरा पैर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरी भूमि, मेरा मकान, जिसको तुम मेरा कहते हो, ये सब संसार के पदार्थ हैं, विनाशी। वो मैं मेरा कह रहा है। कि मेरा का संबंध छूटे तो मैं बचे, और जब मेरा का संबंध टूटे मैं बचे, इसका नाम आत्मज्ञान है। इस आत्मज्ञान में परमात्मा का बोध होता है। बड़ा सरल, कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन समझ में आता है कब, जब बुद्धि जहाँ आती है। बुद्धियुक्त होकर के जब आप देखेंगे, तो जब तक बुद्धियुक्त नहीं है तब तक संसार का बंधन न छूटे। आप जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, और जा चुके हैं, जरा भीतर झांको, भय मिटा, भय न मिटे और परमात्मा, चिंता न मिटे और परमात्मा, अशांति न मिटे और धर्म, और राग न हटे तो परमात्मा अनुराग। बड़ी उल्टी चीजें। असत का प्रभाव न मिटे और सत्संग। हम लोभी बने रहें, मोही बने रहें, अभिमानी बने रहें, या सत्संग में भी सत्संग, असत्संग चल रहा है, असत का प्रभाव पड़ गया है, अपने से भिन्न। साधना की बात फिर थोड़ी कहीं जा रही है। दिन भर बड़ी याद करनी पड़ेगी, भगवान की नहीं। भगवान की याद तो अपने लिए छोड़ दो, जब मनावे तब करना। एक याद करनी पड़ेगी, क्या? ये देह में नहीं हूं, यहां से शुरू करना है। ये देह में नहीं, देह तो है लेकिन देह में नहीं। देह मुझे नहीं देखती, मैं देह को जानता हूं। हाथ मुझे नहीं जानता, मैं हाथ को जानता हूं। पैर मुझे नहीं जानता, हृदय मुझे नहीं जानता, कोई चीज मुझे नहीं जानती, मैं जानता हूं हृदय को। जो जानता है उसका नाम ज्ञान है, जिसे जानता है उसका नाम विनाशी संसार के पदार्थ है। इस देह को साक्षी होकर के देखो, ये साधना है। अब चूंकि आदत पड़ गई है, आपकी आदत पड़ गई है साधन के नाम पर कुछ पूजा पाठ करने की, तो एक बात बताओ, आप पूजा पाठ जब जो कुछ ही करते हो, जरा झांक करके देख लेना। जो कुछ भी आप पूजा पाठ जब कीर्तन करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ पाना चाहते हैं। कोई बता दो, इतने लोग बैठे हो, हम कुछ नहीं चाहते हो जब कर रहे हैं। बहुत लोग होंगे, कुछ लोग तो है ना। आप जब क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं चाहते, फिर भी हम जब कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहते, हम भगवान की याद कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहते, फिर भी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। 10, 20, 50 तो होंगे यहाँ पर। कोई घाटा नहीं, खाली बता दो कि हम दर्शन करेंगे। ऐसा कौन है जो पूजा पाठ जब करता हो और ये कहता हो हम कुछ नहीं चाहते? माताएं तो बहुत होंगी, हो ना तुम लोग? कोई कुछ नहीं चाहते, कीर्तन करते हैं, क्यों? आनंद आता है। बहुत लोग ऐसा करेंगे, बताएंगे नहीं, लेकिन एक चोरी हम कसौटी रखे देते हैं। आप पूजा नहीं करते, जप नहीं करते, कोई पाठ नहीं करते, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, तो ईमानदारी से बताना, भाई बैठ जाओ क्या बीच में? आप जब कुछ नहीं कर रहे हैं और आप कर रहे हैं नियम से, थोड़ा ध्यान देना, नियम से जो साधन कर रहे हो, पूजा पाठ या रामायण का पाठ या गीता का पाठ या कोई स्तोत्र का पाठ या मंदिर का रोज दर्शन, हनुमान जी के दर्शन, तो याद रखना, जब तुम दर्शन करने न जाओगे तो कैसा लगेगा? दर्शन न करोगे, नियम पूरा न करोगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा, फिर चिंता तो कोई ना होगी। नहीं पाठ किया तो न जाने दो, दर्शन नहीं किया तो रहने दो, ऐसा होगा? 4 दिन नहीं किया तो 5वें दिन कर लेंगे, ऐसा होगा? भय लगेगा कि नहीं? नियम टूट रहा है, कुछ अनिष्ट न हो जाए, ऐसा लगेगा कि नहीं? समझाओगे भी, लेकिन लगेगा। ऐसा न हो कि हम नियम से जो करते हैं कोई गड़बड़ हो जाए, लगेगा? अगर लगेगा तो आप कुछ चाहते, कुछ न चाहते होते तो ये भय आता ही। जहां लोभ है वहां भय है। लोभ के बिना, चाह के बिना भय हो ही नहीं सकता। भगवान ने बड़ी गहरी शर्त लगाई, अभयम सत्व संशुद्ध। पहले दैवी संपत्ति का लक्षण अभय, उसको भय नहीं रहता। क्यों भय नहीं रहता? छूटेगा तो वो विनाशी होगा, नहीं मिलेगा तो विनाशी होगा,
आएगा और जाएगा, वो संसार का कोई पदार्थ होगा, वो सत्य न होगा कि मिले और छूट जाए, आए और चला जाए और ना आए और न जाए। सत्य की तो परिभाषा यही है, न आता है न जाता है। लेकिन हम लोग कितना भ्रम में अभी तक बंधे हुए हैं, अपनी भूल को, भ्रम को, अज्ञान को, अपने लालच को, अपने लोभ को नहीं जान पा रहे हैं और बीच बीच में कह देते हैं भगवान हमारे ऊपर कब दया होगी, हमारा अज्ञान कब मिटेगा और हमें दर्शन कब होंगे। चिल्ला अपने भीतर के अपने आत्म दर्शन, ये दर्शन है। ये क्या दर्शन है? अपना दर्शन। अपना दर्शन क्या मिला? जैसे हैं वैसे देखना। लोभी है तो लोभ को देखें, मोही है तो मोह को देखें, अभिमानी है तो अभिमान को देखें, जैसे हैं वैसे देखें। इसको कहते हैं आत्मदर्शन। अच्छा, देखते देखते फिर देखें झूठ का कितना सत्य है, संग है। फिर झूठ से अलग होते जाएं, असंग होते जाएं। इसका नाम है मुक्त स्वरूप, मुक्त। तब हमारे संत सुंदर सद्गुरु अष्टावक्र राजा जनक को समझा रहे हैं। जनक जैसा विदेह समृद्धवान सम्राट, उसको समझा रहे हैं। साक्षिणाम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि, साक्षी होकर के चैतन्य रूप आत्मा को जानो। क्या सुंदर वाक्य है। साक्षिणाम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि, साक्षी होकर के चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानो। ये गुरु का वाक्य है जो आप गुरु पूर्णिमा में सुन रहे हैं। ये साधारण मनुष्य का वाक्य नहीं, साधारण शिष्य के लिए नहीं। अष्टावक्र जैसे परम ज्ञानी, अष्टावक्र जैसे और जनक जैसे परम शिष्य, सुखदेव महाराज को भेजा कि इनको ज्ञान हो जाए। एक गुरु ने अपने शिष्य को भेजा कि भाई हम तो तुम्हें न समझा सकेंगे, क्योंकि पिता है, पुत्र को पिता के वचनों में आस्था नहीं होती। तो कहा तुम जनक के यहाँ चले गए। जनक के विरक्त थे, लंगोटी लगाए थे, सामान कुछ नहीं। देखा, कहा हम गलत जगह पर भेज दिए गए। ये ज्ञान तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये कराएंगे, ये तो वैभव भोग में, राजमहल में, यहाँ कैसा ज्ञान। खैर कहा भेजा है तो बैठे है। जब भीतर गए तो वहाँ राज सिंहासन बड़ा है। तब उनको शक हुआ यहाँ तो कुछ मिलना बड़ा मुश्किल है। कभी हमसे कोई भलाई न होती, तुम्हारी प्रभो याद आई न होती। दुखों से अगर चोट आई न होती, कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में। तुम्हीं ने जो चिंता मिटाई न होती, तुम्हीं ने जो चिंता मिटाई न होती। तुम्हारी प्रभो याद आई न होती, दुखों से अगर जो आई न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, ये आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती। तुम्हारी प्रभो याद आई न होती, दुखों से अगर जो आई न होती। बनी तुमसे लाखों की
लोग सावधान हो जाएं। बड़ी खुशी की बात है जो वृद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, चलो अब से सही, गई सो गई, अगर आ तो रही तो। लेकिन वो युवक और बालिकाएं अगर थोड़ा होश आ जाए तो लौटो अपनी ओर, वरना जीवन बिताने के बाद बूढ़ों की तरह पछताना पड़ेगा। समय निकल गया खेल खाल में, समय मिल गया शरीर को सजाते सजाते, विनाशी के पीछे भागते भागते, क्षणिक सुखों के पीछे जीवन की संपदा को लुटाते लुटाते, मिला कुछ नहीं। तो धन्य है वे लोग जो आरंभ से, युवावस्था के आरंभ से साधना में कुछ लग रहे हैं, युवावस्था के आरंभ से जो आत्मज्ञान की कुछ कोशिश कर रहे हैं। देह ज्ञान तो किसी डॉक्टर को हो सकता है 6 साल में, लेकिन जीवन का ज्ञान जीवन बिताने पर भी न हो पाए। क्या रखना जीवन का ज्ञान, जीवन बीत जाएगा, जीवन का ज्ञान न हो पाएगा। डॉक्टर भी अगर कुछ स्नायु जाल एक्सरे के द्वारा शरीर की मशीन को देख लेगा, लेकिन मन की मशीन को वो भी न देख पाएगा। आपका सौभाग्य है, आपको गुरु वाक्यों में जीवन के दर्शन की दिशा दिखा रहे। बहुत सुंदर समय, जितनी जल्दी चेत जाओ, अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, धन बचाने के लिए नहीं। धन बचाने के लिए लोभी बहुत कुशल है, अधिकार बचाने के लिए अभिमानी बहुत कुशल है, सुख बचाने के लिए कामी बहुत कुशल है, और अपने शरीर की सुंदरता बचाने के लिए आप लोग बड़ी कुशल हैं। कहीं पाउडर लगाते हो, कहीं साड़ियाँ, कहीं बाल, कहीं चोटी, कहीं पैंट, कहीं कोट। ये शरीर बड़ा सुंदर दिखे और जीवन कितना कुरूप होता चला जाए, ये होश है। इसका मतलब क्या लगाना हो, तुम राख लपेटो अपने मुंह, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन ढंग से जियो, ढंग से जियो, शरीर की बड़ी कद्र करो, इसलिए कि शरीर रूपी साधन के द्वारा सत्य की दिशा में हम लौट जाएं, शक्ति के द्वारा हमारी सेवाएं पूर्ण हो जाएं, प्रेम हमारा विनाशी से हट करके अविनाशी में लग जाए। ये सब कुछ सुंदर रखो, शरीर से नफरत मत करो, सुंदरता में इतने आसक्त न हो जाओ कि जीवन का सौंदर्य ही भूल जाए। वस्तु का इतना महत्व न दो कि अपने ही को गुलाम बना लो। अपना मूल्य बढ़ाओ, अपने लिए सबका उपयोग करो। ये गुरुजनों की, यानी गुरुजनों का संकेत है।